नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रोशन सर के द्वारा जो है आपका निकाला गया है करंट अफेयर सीरीज। आज इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरगाह क्वेश्चन बैंक आज हो सके तो शाम तक वीडियो आएगा, क्योंकि अभी तक वीडियो आपका बना नहीं है। 2 घंटे का लमसम वो वीडियो है, और अगर मान के लिए शाम तक नहीं आ पाता है तो कल आपका सुबह जो है पक्का आ जाएगा, ठीक है। और ये आप सभी को बता दें तो ये आपका सेट नंबर 5 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका 10/8/2024 को ये आपका सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। और एक और आप सभी को बात बता दें दोस्तों कि एडुटेरिया का न्यू करंट अफेयर आपका मार्केट में कल हो सके तो लॉन्च हो जाएगा, और कल शाम तक या फिर परसों जो है आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा। जैसे हमें बुक प्राप्त होता है हम आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है ये हम 7 अगस्त के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 अगस्त। हाल ही में मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने से किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया। ये तो सभी को पता है, चर्चा में भी बहुत ये सब क्वेश्चन था। तो आप बोल सकते हैं विनेश फोगाट। क्या होगा आंसर, विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही होगा। खबरों में रहा जो कि पोवितोरा है ना, पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है। तो दोस्तों ये आपको असम राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर तीसरे का ए होगा, असम। हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है। ये कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आपका मोरेगांव यानी असम राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 का ए सही होगा, मोरेगांव। हाल ही में कहाँ प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी होगा, बांग्लादेश। हाल ही में डेटा प्रबंधन के लिए किसने जो है निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो NIT कालीकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए होगा, NIT कालीकट। हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो ये आपका 39 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 39। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए साल में कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं। बैगलेस डेज जो है प्रस्तावित किए हैं, ये आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में RBI ने UPI कर भुगतान की सीमा बढ़ाकर कितना कर दी है, तो ये आपको हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 9 का ए होगा, 5 लाख। हाल ही में SBI का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। SBI का नया अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है CS सेट्टी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 10 का बी होगा, CS सेट्टी। हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है आपका 11 का सी होगा, नई दिल्ली, याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 है कि हाल ही में कहाँ पर विरासत प्रदर्शनी शुरू किया गया है। विरासत प्रदर्शनी जो है शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी होगा, नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ पर लगभग 1500 लोगों द्वारा 10 मिनट पर डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। क्या होगा आंसर, उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कहां पर डिजिटल शांति केंद्र शुरू किया है। डिजिटल शांति केंद्र शुरू किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा, डी सही आंसर होगा। हाल ही में भारत ने ISS के लिए किन्हें प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किन्हें चुना है। प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किन्हें चुना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित हुआ है दोस्तों आपका भोपाल में हुआ है।
ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, भोपाल। हाल ही में पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का तो ए होगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति, है ना, उदार शक्ति में भाग लिया है? उदार शक्ति में भाग लिया है तो ये हो जाएगा मलेशिया होगा। क्या होगा आंसर? मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में कहाँ वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है? 2024 का आयोजन हुआ है। आंसर आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। स्पेस एक्स कंपनी के जो कि स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किस देश ने पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर बी होगा, चाइना। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? झारखंड। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसका सही आंसर आप 22 का देखेंगे तो ये आपका फिजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फिजी। हाल ही में कहां पर गोएम विनामूल्य बीज यवजन योजना जो है शुरू किया गया है? यवजन योजना जो है शुरू किया गया है तो ये आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी होगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर है? भारत जो है किस स्थान पर है? तो ये आपको 8वें स्थान पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी होगा, 8वां। हाल ही में कौन सा देश जो है इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों, ये आपका तुर्की होगा। क्या होगा आंसर? तुर्की। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर के लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा वियतनाम होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वियतनाम। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख होगा। क्या होगा आंसर? लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 का। ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 28 का सी होगा। हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं जो कि एआई एतिगा संयुक्त समिति की बैठक कहां संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुआ है जकार्ता यानी इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी होगा। हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @100 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो ए सही होगा, पीयूष गोयल। हाल ही में किसने ई साक्ष्य न्याय हेतु न्याय श्रुति और ई सम्मान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा अमित शाह। ऑप्शन नंबर जो है 31 का भी होगा। हाल ही में कहा जो है युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली होगा। क्या होगा आंसर? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में भारत विश्व में एल्यूमिनियम के उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? देखिए एल्यूमिनियम के मामले में आप देखेंगे तो ये दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का देखेंगे तो आपका बी सही होगा, दूसरे स्थान पर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? पाकिस्तान का है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है बट आप कमेंट करके बताइएगा कि उनका नाम क्या है। हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस
कहाँ निर्यात किया गया है? तो ये निर्यात किया गया है पोलैंड में। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी होगा, पोलैंड। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा की क्षमता एक दशक में कितना बढ़ा है? एक दशक में जो है दोस्तों कितना बढ़ा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 165% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दिया है? देने को जो है मंजूरी दिया है? तो ये आपका नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपाल। कौन सा देश तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए मोर अभयारण्य की घोषणा कहां पर की है? तो यह किया गया है कर्नाटक और केरल में। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी आपका राइट है। हाल ही में किस देश की डेकिन विश्वविद्यालय यानी गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस स्थापित करेगा? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो आपका बी सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए होगा। बोला कमिल मदौही किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? मदौरी। तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? देखिए 42 का देखेंगे तो ये आपका ट्यूनीशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये रही है वॉलमार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, वॉलमार्ट। हाल ही में मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 44 का आपका लाहौर स्पीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में प्रसिद्ध महिला डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वो कौन थे? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे ज्यादा अंगदान करने के लिए किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? दोस्तों ये किसको मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वह सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 47 का बी होगा, हरियाणा। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक जो है कौन होंगी? तो इनका नाम याद रखिएगा, मनु भाकर। क्या होगा आंसर? मनु भाकर, ऑप्शन नंबर 48 का ए होगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध रसायन विज्ञान को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? आंसर हो जाएगा गोविंद राजन पद्मनाभन, ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस देखेंगे तो ये हम मनाते हैं 9 अगस्त को मनाते हैं, 9 अगस्त को। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग 50 में से कितना प्रश्न सही बनाए हैं कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपका जो है तैयारी होता रहेगा, और आने वाले वैकेंसी में आप एक बेहतर स्कोर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।